नमस्कार साथियों। दक्ष दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी अध्यापकगण और सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। और आज हम संस्कृत व्याकरण का आधारभूत जो पाठ है माहेश्वर सूत्र, उसके बारे में कुछ हम सामान्य रूप से चर्चा और परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इस बोर्ड पे एक हेडिंग डाला हुआ है माहेश्वर सूत्र, इस टॉपिक से सामान्य परीक्षाओं में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो हम सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। जो माहेश्वर सूत्र है, पहला तो यही समझना है कि माहेश्वर सूत्र को हम माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं। वास्तव में संस्कृत भाषा के त्रिऋषियों में एक सबसे जो महान ऋषि हैं उनको हम महर्षि पाणिनि बोलते हैं। महर्षि पाणिनि जी संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए, संस्कृत भाषा को सुरक्षित रखने के लिए एक व्याकरण ग्रंथ की रचना करना चाहते थे। उसी व्याकरण ग्रंथ की अभिलाषा लिए हुए वह भगवान शिव की घनघोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि प्रसन्न अवस्था में भगवान शिव अपने डमरू को 14 बार बजाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब डमरू को 14 बार बजाया जाएगा तो उससे 14 ध्वनियां निकलती हैं। उन ध्वनियों को हम सूत्र के रूप में रख दिए। वही जो डमरू से 14 बार जब डमरू बजाया गया, 14 ध्वनियां निकली और उन ध्वनियों के अलग अलग समूह को 14 सूत्र कहा गया। चूंकि ये शिव जी के डमरू से निकला हुआ था, तो इसको हम एक नाम शिव सूत्र भी देख सकते हैं। चूंकि ये जो 14 सूत्र निकले थे, उसको हम शिव सूत्र भी कह सकते हैं। शिव सूत्र क्यों कह सकते हैं? चूंकि जो माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्र निकले थे वो भगवान शिव के डमरू से निकले थे, इसलिए इसको शिव सूत्र भी कहा जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का एक नाम महेश है। इसी महेश नाम के आधार पर इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप है कि इस टॉपिक से आप कुछ भी असहज महसूस नहीं करेंगे। चूंकि ये सूत्र शिव जी के डमरू से निकला तो सामान्य रूप में हम इसको शिव सूत्र बोले। शिव जी का एक नाम महेश था, इसी महेश नाम के आधार पर इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। और मैंने आपको पहले बताया था कि शिव जी की तपस्या पाणिनि जी किए थे, इस कारण से इस सूत्र को हम पाणिनीय सूत्र भी कह सकते हैं और कहा भी जाता है पाणिनीय सूत्र। और आप सभी जानते हैं कि चूंकि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इस 14 को हम चतुर्दश बोलते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि चतुर्दश सूत्र किसे कहते हैं, तो हम बोल देंगे कि चतुर्दश सूत्र हम शिव सूत्र को कहते हैं, चतुर्दश सूत्र हम माहेश्वर सूत्र को कहते हैं, चतुर्दश हम पाणिनि सूत्र को कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं यूपी टेट की जो परीक्षा होती है, या सुपर टेट की जो परीक्षा होती है, या संस्कृत टीजीटी की जो परीक्षा होती है, या संस्कृत पीजीटी की जो परीक्षा होती है, या हिंदी व्याकरण जहां जिन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पर एक सामान्य प्रश्न बनता है विद्यार्थियों। आपसे अगर पूछे कि शिव सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी आप संदेह में मत जाइएगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे तो 14 लगा लीजिएगा। इसी को दूसरे भाषा में पूछे कि पाणिनि सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी आप 14 लगाएंगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी आप 14 लगाएंगे। और चतुर्दश सूत्रों की संख्या कितनी है, तो भी आप 14 लगाएंगे। पहली बात तो आप साधारण मोटे मोटे तौर पर यह समझ लिए कि भगवान या महर्षि पाणिनि जो संस्कृत के त्रिऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं,
जिनकी प्रमुख पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है, वही भगवान शिव की तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी 14 बार डमरू बजाते हैं, 14 ध्वनियां निकलती हैं, उन 14 ध्वनियों को सूत्र कहते हैं। तो संस्कृत में इसी को संस्कृत भाषा में पूछे कि शिव सूत्राणाम संख्या कति, या पाणिनि सूत्राणाम संख्या कति, या माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कति, तो आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा चतुर्दश। आप लोग उत्तर देंगे चतुर्दश। अगर इसके और व्याख्या की अगर हम बात करें, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे हम भाषा के रूप में हिंदी भाषा का अध्ययन करें, चाहे आप आंग्ल भाषा का अध्ययन करें, आंग्ल भाषा का साधारण मतलब आपकी अंग्रेजी भाषा है, हमारी अंग्रेजी भाषा, या आप संस्कृत भाषा का करें, अगर हम किसी भी भाषा के अध्ययन की शुरुआत करते हैं मित्रों, तो सर्वप्रथम उसके वर्णों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे तो आप ए से लेके जेड तक के ध्वनियों को अच्छे से पढ़ना, समझना, सीखना चाहते हैं। वैसे अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो समस्त स्वर को पढ़ना चाहते हैं, व्यंजन को पढ़ना चाहते हैं। एक रोचक बात आप सभी लोगों को और बता देता हूं। अगर कभी एक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि समस्त भाषाओं की जननी कौन है, जननी का मतलब आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे विद्वानों ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च में उन्होंने सिद्ध किया है कि दुनिया की अधिकतर भाषाएं, अधिकतर, सिर्फ आप उनमें से तमिल को छोड़ सकते हैं, तेलुगु को समझ सकते हैं, मलयालम को, माने साउथ भारत की जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं, उन्हीं का विकास संस्कृत से नहीं माना जाता। नहीं तो अगर आप ग्रीम का नियम पढ़ेंगे, ग्रामसम का नियम पढ़ेंगे, तो वहां दुनिया की जितनी भी भाषाएं, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, उसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। तो एक सामान्यतः प्रश्न आए कि समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा मानी जाती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेगा, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं संस्कृत भाषा। एक और प्रश्न बहुत अच्छा है, उस पे भी आप सभी लोग जान लें। आज का युग संगणक का युग है। अब आप कहोगे कि संगणक क्या होता है, तो संगणक को हम कंप्यूटर बोलते हैं। आज 21वीं सदी का भारत या 21वीं सदी का विश्व कंप्यूटर का युग माना जाता है। अगर आप लोगों से ये प्रश्न पूछ दिया जाए किसी भी परीक्षा में कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी है, माने किस भाषा में कंप्यूटर सर्वश्रेष्ठ विधि से चल सकता है, या कंप्यूटर के लिए सबसे बेहतर भाषा कौन सी हो सकती है, वहां पर आपको ऑप्शन दे दे, जैसे हिंदी दे दे, जैसे चीनी दे दे, जैसे अंग्रेजी दे दे, जैसे संस्कृत दे दे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वैश्विक भाषा हो गई है, दुनिया के अधिकतर लोग अंग्रेजी बोलते सुनते हैं। आज का कंप्यूटर अंग्रेजी में चल रहा है, आप तुरंत ही अंग्रेजी पे टिक लगा देंगे, आपका प्रश्न ही गलत हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा हमको आ नहीं रहा है, पहले बात सुन लीजिए। कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन के लिए वही भाषा सबसे उपयुक्त होती है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक संकेत होता है, और संस्कृत में हर ध्वनि के लिए एक अलग संकेत है। इसलिए कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा अगर मानी जाती है तो संस्कृत मानी जाती है। अगर हम बाद में इस चीज पे चर्चा करेंगे, अभी आप दो ही चीज समझें कि कंप्यूटर के लिए सबसे परफेक्ट भाषा या कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है, तो आप अंग्रेजी न लगाइएगा, आप वहां पर संस्कृत लगाइएगा। और समस्त भाषाओं की मातृभाषा या जननी कौन है, तो भी आप संस्कृत लगाइएगा। बहरहाल हम बात कर रहे हैं माहेश्वर सूत्र की, तो हमने आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया कि इन सभी की संख्या 14 होती है। आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा के दौर में आप लोग देखेंगे कि भाई ये माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, तो होते कैसे हैं, आइए देखते हैं। आप लोग हिंदी में एक वर्ण देखे होंगे,
अ, ई, उ, ड़। दूसरा आप लोग अगर देखेंगे तो री, ली, क। अगर आप जब तीसरे की बात करेंगे तो ए, ओ, अंग। चौथे की बात करेंगे तो अ, औ, च। पांचवें की अगर बात करेंगे तो हय, वरट। छठवें की बात करेंगे तो लड़। सातवें की बात करेंगे तो इय, म, अंग, अड़, न, म। उसके आगे बात करेंगे तो एक सूत्र आता है झ, भ, य। फिर है घ, ढ, ध, श। फिर है ज, ब, ग, ड, द, श। फिर है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। फिर है क, प, य। फिर है स, स, र। फिर है हल। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको संस्कृत ही पढ़ना है, हिंदी ही पढ़ना है, तो इतना क्लिष्ट माहेश्वर सूत्र क्यों याद करें। तो एकदम आप स्पष्ट हो जाइए। भाषा की पढ़ाई या किसी विषय की पढ़ाई दो माध्यम से होती है, दो प्रकार से होती है। पसंद आपको करना है। एक होता है रट्टा, एक होता है समझना। चीजें समझ गए तो जिंदगी प्रयत्न भूलती नहीं है। और रट्टा आप करेंगे, आज तुरंत समझ में आएगा, कुछ समय बाद भूल जाएगा। पूरी हिंदी का व्याकरण, उसमें में अगर मैं बात करूं तो लगभग 95%, तो ज्यादा बोल दिया, लगभग 90% हिंदी के व्याकरण संस्कृत के व्याकरण से है। यानी कि अगर संस्कृत के व्याकरण को हम सीख लें तो हिंदी का व्याकरण पूर्णतः आ ही जाता है। अगर आप हमारी बात ध्यान से देखेंगे तो जैसे आप लोग हिंदी में संधि पढ़ते हैं, संधि में पढ़ते हैं आ का नियम, ई का नियम, क से छ का नियम, 78 गो नियम पढ़ते हैं। संस्कृत वाले जो विद्यार्थी होते हैं बस वो सूत्र याद रखते हैं दिमाग में, उनको मालूम है अकह सवर्ण दीर्घ, उनके दिमाग में पूरी संधि की व्याख्या है। आद गुड़ा पूरी संधि की व्याख्या है। आप लोग कभी जानने का प्रयास किए कि आखिर भाई ये कितना टैलेंटेड कैसे है कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा एक एक नियम पढ़ रहा है, एक व्यक्ति बस एक सूत्र से पूरी व्याख्या कर दे रहा है। सारा कमाल इस माहेश्वर सूत्र का होता है। तो अगर हम हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अगर हम इस विषय पे अपनी अच्छी पकड़ करना चाहते हैं तो इसको याद करने का प्रयास करते हैं। और याद करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक चीज और बताना चाहेंगे, विद्यार्थी अक्सर गड़बड़ करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। तो आप बिल्कुल ये ना समझिए कि ये शब्द हैं। आप ऐसे तो वैसे याद करने के लिए पढ़ सकते हैं कि अयुण, रिलरिक, ए उंग, औच। लेकिन वास्तव में भगवान पाणिनि ने जो ये माहेश्वर सूत्रों की रचना की है शिव जी के आशीर्वाद से, ये शब्द नहीं है, ये वर्ण है। जैसे आप इंग्लिश में ए से जेड तक, और आप हिंदी में अ से लेके अंग तक, क से लेके ज्ञ तक आप सभी लोग जो पढ़ते हैं, वास्तव में ये ऐसे है। अगर हम इसकी वास्तविकता की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे है। माने वास्तव में तो इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि अ, ई, उ, ड़, ऐसे इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन याद करने की दृष्टि से इसको हम अयुण भी पढ़ सकते हैं। और आप सभी लोग देखें कितनी वैज्ञानिक भाषा है। आप सभी लोग अगर ध्यान दें तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां देखेंगे कि सूत्र नंबर 1 है, सूत्र नंबर 2 है, सूत्र नंबर 3 है, सूत्र नंबर 4 है। इन 4 सूत्रों से संस्कृत के पूरे स्वर बन गए हैं। अब भाई आप सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्णों के नीचे जो ये पाई खींची गई है ना, संस्कृत भाषा में इसको हलंत बोलते हैं।
हलंत उन वर्णों को कहते हैं जो विशुद्ध व्यंजन होते हैं। विशुद्ध व्यंजन का मतलब ऐसे समझिए, जो स्वर से रहित हो, जिसमें स्वर नाम की कोई चीज नहीं हो। और स्वर नहीं रहेगी तो उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। एक सूत्र होता है संस्कृत में हलंत्यम, इससे इसकी संज्ञा होती है। अभी उतना डीप ना जाइए, बस इतना जानिए कि जिनकी संज्ञा होती है उसको हम गिनते उनते नहीं है। तो अगर हम इनकी गिनती न भी करें तो संस्कृत में कितने स्वर होते हैं एकदम स्पष्ट हो गया। एक स्वर का नाम अ है, दूसरे का नाम ई है, तीसरे का नाम उ है, चौथे का नाम री है, पांचवे का नाम लरी है, छठवें का नाम ए है, सातवें का नाम ओ है, आठवें का नाम अ है और नौवें का नाम औ है। क्वेश्चन बनेगा कि माहेश्वर सूत्र अनुसारम स्वरा नाम संख्या कति, माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। उस समय आपको 9 लिख देना है। धन्यवाद। शेष बातें अगली क्लास में।